नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SIT में। आज हम बात करने वाले हैं चेक डिफ़ॉल्ट नॉट नल कांस्टेंट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चेक कांस्टेंट के बारे में। तो सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर ले रहे हैं, क्रिएट टेबल। अब टेबल का नाम दे दे रहे हैं, टेबल का नाम ठीक है। इसमें कॉलम दे दे रहे हैं ID। सबसे पहले देखिए हम चेक कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो हम ID को चेक करते हैं कि ID में एक कंडीशन लगा रहे हैं कि ID ग्रेटर इक्वल हो 1 से, कि ID ग्रेटर इक्वल हो 1 से, ग्रेटर हो 1 से। अब इसमें दूसरा कॉलम दे दे रहे हैं नेम एंड वेरचर। इसकी लेंथ दे दे रहे हैं 20 कैरेक्टर। ठीक है, टेबल क्रिएट हो चुका है। अब चलिए इसमें डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़ ID 0 इक्वल नेम। यहाँ पे कॉलम, जब भी आप डेटा इंसर्ट करिए सबसे पहले टेबल लिखने के बाद यहाँ पे कॉलम नेम ज़रूर डिफाइन किया करिए। इससे क्या होता है कि कभी आगे बाई चांस मिस्टेक नहीं हो पाती है कि कोई कॉलम हमने नहीं लिखा, हमारी 4 फील्ड के कॉलम है और 3 फील्ड का डेटा जा रहा है, वो ऐसा एरर कभी नहीं आती है ऐसा करने से। ये देखिए चेक कांस्टेंट की एरर इसने दे दी है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे ID 1 से ग्रेटर हम रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। 1 रो अफेक्टेड, मतलब डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो चलिए बात हो गई चेक कांस्टेंट की। चेक कांस्टेंट में हम ये देखते हैं कि एक कंडीशन लगा देते हैं, जैसे इफ एल्स आपने पढ़ा होगा, उसमें कंडीशन लगाते हैं। ट्रू हुआ तो ये, फॉल्स हुआ तो एरर। इसमें बस यही चल रहा है कि अगर आपने 1 से ग्रेटर जो भी कंडीशन लगाएंगे आप, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपका डेटा मैच होगा तो ठीक, वरना एरर देगा, डेटा इंसर्ट नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट के बारे में। तो उसके लिए दूसरी टेबल एक क्रिएट कर ले रहे हैं हम। अब देखिए डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कभी हमने कोई कॉलम दिया, जैसे मान लीजिए हमने सिटी का कॉलम दिया, और सिटी में यूज़र बहुत टाइम क्या होता है कि वो सिटी फिल करना भूल जाता है। तो हम लोग क्या बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम दे दे रहे हैं कि वो तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहेगा कि वो अगर यूज़र दे या ना दे वो कॉलम ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो देखिए हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कानपुर सेट कर रखा है। अब ये टेबल अपनी क्रिएट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर दिया, टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब इस पर चलिए देखिए डेटा इंसर्ट करते हैं। ये इंसर्ट ID हमारी इससे 1 दे रहे हैं, और इसका जो नेम है, नेम फिर सिटी, नेम तनुज ही रहने दे रहे हैं। अब इसकी सिटी दे रहे हैं। सिटी इसमें कुछ नहीं दे रहे हैं, पहले अभी हमें चेक करना है इसलिए सिटी हम कुछ नहीं दे रहे हैं। यहाँ से सिटी का कॉलम भी हटा दे रहा है, सिटी कुछ नहीं दे रहे हैं। देखिए इंसर्ट 1 रो अफेक्टेड, डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब इसे सिलेक्ट करके देख रहे हैं कि डेटा जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है वो डेटा जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। देखिए ID इसकी 1 है, नेम इसका तनुज है, सिटी इसकी कानपुर है। देखिए हमने यहाँ पे तो कोई सिटी डिफाइन नहीं की है, बट यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट की मदद से यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिटी फिक्स कर दी है कि अगर वो यूज़र डेटा नहीं देगा सिटी का तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कानपुर ही सेट हो जाएगा। अब चलिए दूसरा डेटा डाल रहे हैं जिसकी ID 2 कर दे रहे हैं। सॉरी, इसकी ID 3 कर दी हमने। इसका नेम प्रियांशु कर दिया, और इसकी सिटी, अब इसकी सिटी हमने उन्नाव कर दी। अब देखिए सिंगल कोड के अंदर रहेगा वरना एक एरर देगा हमें। अब इसे हम सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए 1 रो अफेक्टेड हो चुकी है। अब डेटा को देख रहे हैं, ये देखिए अभी हमने पहले सिटी नहीं दी थी तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे कानपुर सेट किया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखिए कानपुर सेट हो चुका था। बट अभी जब दूसरी बार हमने सिटी का डेटा दिया हुआ है, सिटी बता दी है हमने यूज़र की, तो देखिए यूज़र की सिटी ही आई है, ये सिटी नहीं आई है। तो इस तरह का यूज़ करते हैं हम डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का। अब चलिए बात करते हैं नॉट नल कांस्टेंट की। तो नॉट नल कांस्टेंट का यूज़ हम क्यों करते हैं, ये चलिए आगे आप टेबल बना रहे हैं, फिर इसके बाद आगे देख रहे हैं हम।
सबसे पहला कॉलम है हमारा आईडी, फिर उसके बाद है नेम। नेम को ही नॉट नल कर रहे हैं हम। देखिए टेबल अब बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। चलिए अब सेलेक्ट करने के बाद इसे एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं। कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। डेटा इंसर्ट करें। ये कमांड मैं बार बार कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ी ना हो। आप लोग इसे जब भी स्टार्ट करिए तो आप इसे टाइप करके ही करिए ताकि आपको क्वेरी याद रहे। मुझे तो याद है इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो की ड्यूरेशन ना बढ़े इसलिए मैं कॉपी पेस्ट करके काम चला रहा हूँ। अब देखिए इसकी आईडी और दूसरा कॉलम है नेम। तो चलिए इसमें 2 वैल्यू पास करते हैं। सबसे पहला है आईडी 1, नेम तनुज, ठीक है। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये देखिए डेटा इसके अकॉर्डिंग मिला तो इसने एग्जीक्यूट कर लिया, काम हो गया इसका। बट अगर डेटा हम नॉट मतलब नहीं दे रहे हैं, नॉट नल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, हम यहाँ पे डेटा सिर्फ आईडी का दे रहे हैं, नेम का नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे एरर आएगी, इनकरेक्ट सिंटेक्स। अच्छा सॉरी, पहले ही गलती कर दी उसने। ये देखिए कैन नॉट इंसर्ट वैल्यू नल इनटू कॉलम नेम, कह रहा है नेम में आप वैल्यू इंसर्ट मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम नेम दे रहे हैं, नेम, और नेम में हम कुछ वैल्यू दे रहे हैं, सपोज हिमांशु डाल दे रहे हैं। अब इसे इंसर्ट, ये देखिए, अब देखिए इस टेबल को भी सिलेक्ट करके देख ले रहे हैं। ये देखिए तनुज हिमांशु आ चुका है। देखा आपने कि आज हमने बात की चेक, नॉट नल और डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट के बारे में। अब चलिए एक और स्पेशल यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, आइडेंटिटी कि बहुत टाइम क्या होता है कि हमें 1 2 5 कॉलम, जितने कॉलम 10 कॉलम तक तो है, तो हम डेटा की आईडी हमें याद रहती है कि हमने इतने कॉलम के डेटा इंसर्ट किया हुआ है। बट क्या होता है जब हमारा डेटा बहुत सारा हो जाता है तो वहाँ पे हमें आईडी याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करते हैं कि हमें आईडी ना याद रखनी पड़े और आईडी खुद से इंक्रीमेंट हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आइडेंटिटी। तो चलिए एक टेबल बना ले रहे हैं। ये टेबल 3 हो गई, कॉन्स 3 हो गई। एक पहला कॉलम है आईडी इंटीजर आइडेंटिटी। देखिए एक टेबल हम बना रहे हैं, क्रिएट टेबल कॉन्स 3 इंटीजर। पहला कॉलम है आईडी इंटीजर आइडेंटिटी, दूसरा कॉलम है नेम। अब इसे नॉट नल से हटा दे रहे हैं, इसकी कोई नीड नहीं है हमें। अब आइडेंटिटी हम कर रहे हैं, हम जितना भी डेटा इंसर्ट करेंगे उसकी आईडी हमें नहीं बतानी पड़ेगी। एक ऑप्शन ये भी है कि हम यहाँ पे 1,1 ये आईडी सीड होती है और ये आईडी इंक्रीमेंट होती है, कि मतलब हम आईडी कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं और अपनी आईडी में कितना इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। कि सपोज जैसे हमने पहली आईडी 1 रखना चाह रहे हैं तो दूसरी आईडी 2 होनी चाहिए या 3 होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। सपोज हमने 1 to 1 रखा है तो 1 सीड मतलब 1 से स्टार्ट होगी और इंक्रीमेंट 1, तो 1 ही इंक्रीमेंट होगी। पहली आईडी 1 होगी, दूसरी 2 होगी, तीसरी 3 होगी, चौथी 4 होगी। अगर यहाँ पे हम 2 कर दे रहे हैं तो पहली 1 होगी, दूसरी 3 होगी, तीसरी 5 होगी। जितना सी इंक्रीमेंट करेंगे तो उस आईडी में उतना ही इंक्रीमेंट बढ़ता चला जाएगा। अब चलिए यहाँ पे 1 into 1 ही रख रहे हैं क्योंकि यही मोस्टली लोग करते ही हैं। अब इस टेबल को हम क्रिएट कर ले रहे हैं। ये टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब चलिए इसमें एक डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। ये इंसर्ट कॉन्स 3 हो गया, आईडी हो गया। आईडी देखिए, अब आईडी हमने आइडेंटिटी दे दिया है तो हमें आईडी की अब कोई नीड नहीं है। आईडी हम नहीं देंगे तो भी काम चलेगा हमारा। सबसे पहला कॉलम एक, हम यहाँ पे लगातार 3-4 कॉलम रख रहे हैं। अब देखिए ये हमारे 4 कॉलम्स बन चुके हैं, 5 कॉलम्स हो चुके हैं। अभी देखिए इनकी आईडी हमने कहीं पे डिफाइन नहीं की हुई है। अब देखिए इन सारे 5 कॉलम्स को हम सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये देखिए डेटा हमारा इंसर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब देखिए इस टेबल को सिलेक्ट करके देख रहे हैं। ये देखिए आईडी इसकी खुद से इंक्रीमेंट होकर 1 2 3 4 5 जितने भी कॉलम का डेटा हम इंसर्ट करेंगे, देखिए अभी और आगे कॉलम का डेटा इंसर्ट, इसी को वापस से इंसर्ट कर दे रहे हैं। ये देखिए 10 रोज का डेटा हो चुका है अभी। ये देखिए आईडी ऑटोमेटिक खुद से इंक्रीमेंट होके आ रही है। ये यूज़ होता है आइडेंटिटी का। आज हमने बात की चेक, नॉट नल, डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट के बारे में और आइडेंटिटी के बारे में।
आइडेंटिटी का यूज़ वैसे मोस्टली आप अगर कभी टेबल बनाइएगा तो आइडेंटिटी का यूज़ आप ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं और क्वेरी मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी आगे के वीडियो में मैं आपको ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फ्रेंड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।